हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बीजांड ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल के कितने भाग हैं तथा ओव्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है, आइए विस्तृत से जानते हैं। ओव्यूल यानी बीजांड आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी पादपों के अंडाशय में उपस्थित वह अंडाकार संरचना है, जो निषेचन के उपरांत बीज बनाती है। यानी आवृत्ति बीजी पादपों में जो स्त्री केसर होता है उसका निचला भाग अंडाशय और उस अंडाशय में पाई जाने वाली एक अंडाकार संरचना यानी बीजांड, जो बाद में यानी निषेचन के बाद परिपक्व होकर बीज का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार आवृत्ति बीजी पादपों में बीज बनने की आद्यावस्था ही बीजांड है। बीजांड का आकार अंडे जैसा होता है, यानी अंडाकार होता है। बीजांड के भाग चित्र के आधार पर देखा जाए तो बीजांड का स्ट्रक्चर कुछ प्रकार बना लेते हैं, और इसका जो निचला आधारी भाग है इसे बीजांड धर यानी प्लेसेंटा कहा जाता है। बीजांड का आधारी भाग जिस पर बीजांड आधारित होता है बीजांड धर कहलाता है। बीजांड धर का ऊपरी भाग या बीजांड धर तथा बीजांड के मध्य पाया जाने वाला वृंती भाग बीजांड वृंत कहलाता है, फनेंकल कहलाता है। बीजांड वृंत के अंदर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जो बीजांड को पोषित करते हैं। संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं जो बीजांड को पोषित करते हैं। बीजांड का अगला भाग नाभिका है। इसे हीलियम कहा जाता है। नाभिका बीजांड का वह भाग है जहां बीजांड तथा बीजांड वृंत आपस में जुड़े होते हैं। बीजांड का नेक्स्ट भाग जो सबसे चौड़ा होता है निभाग कहलाता है। चैलजा कहलाता है। निभाग बीजांड का सबसे चौड़ा आधारी भाग होता है। निभाग से ही अध्यावरण निकले होते हैं जो भ्रूणकोश के लगभग चारों तरफ उपस्थित होते हैं। बीजांड का नेक्स्ट पार्ट अध्यावरण है। अध्यावरण की दो स्थितियां हैं। एक अध्यावरण बाह्यतम होता है, उसे बाह्य अध्यावरण, और एक अंतः यानी आंतरिक होता है जिसे अंतः अध्यावरण कहा जाता है। तो निभाग से द्विस्तरीय सतहें निकली होती हैं जो भ्रूण के लगभग चारों तरफ उपस्थित होते हैं। यानी भ्रूण कोश को कवर अप करने के लिए अध्यावरण पाया जाता है जो कि द्विस्तरीय होता है। जो स्तर सबसे बाह्यतम होता है उसे बाह्य अध्यावरण तथा उसके जस्ट नीचे जो स्तर पाया जाता है उसे अंतः अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण नीचे की तरफ अनुपस्थित होते हैं जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार यानी माइक्रो पाइप
माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीजांड द्वार बीजांड का वह भाग है जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। अध्यावरण की अनुपस्थिति के कारण बीजांड में जाने का एक मार्ग बनता है और इसी मार्ग यानी बीजांड द्वार द्वारा परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। अगला भाग है बीजांड काय। बीजांड काय, तो बीजांड काय जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस यानी बीजांड काय बीजांड का मध्य भाग होता है जो मृदुतकी होता है। बीजांड के भरण पोषण के लिए यह भाग अत्यधिक अनिवार्य है। अगला पार्ट है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, तो भ्रूण कोश को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक बीजांड के लगभग मध्य में पाई जाने वाली एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें कुल 8 कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो भ्रूण कोश में कुल 8 कोशिकाएं जो 3 ऊपर हैं, 3 नीचे और 2 बीच में। इस प्रकार भ्रूण कोश एक थैली जैसी संरचना है जिसमें भ्रूण संरक्षित रहता है। भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार के सम्मुख 3 कोशिकाओं का समुच्चय होता है जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है, यानी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अंड समुच्चय के सम्मुख होती हैं। तो अंड समुच्चय के सम्मुख स्थित कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं निषेचन के उपरांत डेड हो जाती हैं यानी नष्ट हो जाती हैं। भ्रूण कोश के केंद्र में एक डाइपोलाइट संरचना यानी द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। यही द्वितीय केंद्रक द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश बनाता है। जो ट्राइपोलाइट होता है, यानी द्विनिषेचन के उपरांत द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। सबसे नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का युग्म पाया जाता है जिसमें एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय एग एपरेटस कहा जाता है। अंड कोशिका सबसे ऊपर की तरफ तथा सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका को सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ व्यवस्थित होती हैं। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान अंड कोशिका युग्मनज में परिवर्तित हो जाती है, परंतु सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार बीजांड के विभिन्न भागों के बारे में लिखा जा सकता है। तो बीजांड के कुल कई भाग हैं, जिसमें पहला भाग बीजांड घर, दूसरा भाग बीजांड वृंद, तीसरा भाग नाभिका, चौथा भाग निभाग, 5वां भाग बीजांड काय, 6ठा भाग भ्रूण कोश, 7वां भाग बाह्य एवं अंतः अध्यावरण, 8वां भाग प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा 9वां भाग अंड समुच्चय के अंतर्गत अंड कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं। इस प्रकार कुल बीजांड में 8 भाग होते हैं। बीजांड का महत्व। बीजांड निषेचन के उपरांत बीजांड का पहला महत्व निषेचन के
निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करना। और दूसरा महत्व है मादा युग्मकोद्भिद का संरक्षण करना। और तीसरा कार्य है बीज फल निर्माण में सहायता करना। इस प्रकार बीजांड के 3 मुख्य महत्व हैं। पहला महत्व निषेचन के उपरांत बीज का निर्माण करना, यानी निषेचन प्रक्रिया के बाद ही बीज बनता है। और दूसरा मुख्य कार्य है मादा युग्मोद्भिद मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का संरक्षण करना। और लास्ट महत्व है फल निर्माण में सहायता करना। टाइप ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। तो कुल बीजांड 6 होते हैं जिसको चित्र सहित दिखाया गया है। तो पहला है एट्रापस यानी बीजांड जो सीधा होता है, वो एट्रापस के अंतर्गत आता है। लेकिन एनाट्रापस के अंतर्गत बीजांड का जो माइक्रोपाइल होता है वो बीजांड वृंद की तरफ होता है और अंड कोशिका जस्ट उसके अपोजिट होती है। एम्फीट्रॉपस के अंतर्गत जो बीजांड पाया जाता है वो थोड़ा सा तिरछा व्यवस्थित होता है। और हेमिनोट्रॉपस के अंतर्गत पूरी तरह से बीजांड क्षैतिज व्यवस्थित होता है। कैम्फीट्रॉपस के अंतर्गत बीजांड क्षैतिज से थोड़ा सा तिरछा व्यवस्थित होता है, कुछ इस प्रकार। और 6वां है सर्सिनोट्रॉपस, जिसके अंतर्गत बीजांड की स्थिति 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, यानी यह सर्कुलर शेप बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।